हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और उत्तराखंड और कश्मीर के बाद मैं पहुंच चुका हूं अरुणाचल की प्राकृतिक सुंदरताओं का लुत्फ उठाने। फिलहाल मैं जा रहा हूं निहालागंज से अरुणाचल के अंदर। यहाँ पे गांव को बोलते हैं बस्ती। और मैं जा रहा हूं अभी नाहलागंज से जीरो, जो कि लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे है। और वहाँ के ट्रेडिशन को, वहाँ के कल्चर, वहाँ के बहुत सारे यहाँ पे ट्राइब्स हैं। जैसे जातियों में बटे हैं ना लोग, वैसे ही यहाँ पे बहुत सारे ट्राइब्स हैं, अभी भी वो एक्टिव हैं यहाँ पे। तो वहाँ का खान पान, वहाँ का कल्चर। और ये रहे हमारे सर, इनकी जॉब पोस्टिंग हुई है जीरो में, तो हम लोग इनके साथ ही जा रहे हैं जीरो तक। तो गाइज, आज हम लोग सफ़र करने वाले हैं अरुणाचल की राजधानी ईटानगर के पास एक बसी छोटी सी सिटी नाहलागंज से नैपिंग के लिए, जिसकी कंप्लीट दूरी 220 किलोमीटर की है। हिली एरिया में इतनी लंबी जर्नी मतलब पेनफुल, और रास्तों की कंडीशन ऐसी। पर अक्सर इन पहाड़ी रास्तों में आपको ये हसीन वादियाँ हमेशा रोमांचित करती रहती है। 7 घंटे की सफ़र के बाद फाइनली मैं पहुंच गया अपने डेस्टिनेशन पे, जो कि अभी भी काफ़ी पिछड़ा हुआ है। इस 100 वाट के बल्ब से आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ईटानगर से यहाँ पहुँचते पहुँचते लगभग 6-7 घंटे हो गए हैं। और आते आते यहाँ पे थोड़ा शाम हो गया था, तो हम लोग थोड़ा रेस्ट किए क्योंकि गाड़ी में बिल्कुल थक चुके थे। और अभी लग चुका है यहाँ पे हमारा खाना। तो आइए मैं यहाँ का डिश दिखाता हूँ आपको किस तरीके का होता है। तो गाइज, ये रहा हमारा खाना। और ये जो देख रहे हैं आप, ये है पंपकिन का पत्ता, और इसमें बम्बू भी डाला गया है। तो बम्बू सूप, तो इसको बोलते हैं तप ओ। क्या बोलते हैं इसको? तप ओ। मतलब तप मतलब पंपकिन का पत्ता, और ओ मतलब सब्जी अरुणाचली लैंग्वेज में। इधर बॉइल्ड थोड़ा ज़्यादा चलता है ना, इस तरफ थोड़ा बॉइल्ड खाना खाना ज़्यादा चाहते हैं। और ये क्या है? लोकल फिश। क्या? रिवर का मच्छी। अच्छा, रिवर का मच्छी ना। तो इसको मुई बोला, मुई 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 मुई। हाँ, मुई। ये इसका बनाने का क्या तरीका है? और ये बाम्बू सूट डालता है, और बाम्बू सूट फर्मेंटेड वाला डालता है। अच्छा अच्छा। और मच्छी बॉयल, बस ये भी बॉयल ही होता है जनरली। अच्छा, तो गाइस लिटरली मुझे देखने और समझने के बाद भी मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो अभी टेस्ट करके देखते हैं। व्यक्तिगत तौर पे बात करूं तो ना तो मुझे उबला हुआ खाना पसंद है, और ना ही तो ये बैम्बू। तो मैंने जिन डिशों में बैम्बू डला हुआ था उन डिशों को अवॉइड किया, और मैं फिर से चल दिया अपने चटपटे और मिर्च मसाले के साथ बना हुआ खाने के साथ। तो गाइज़, हो चुकी है सुबह, और मैं यहाँ पे अरुणाचल का कल्चर देखने आया हूँ। यहाँ पे अभी भी जनजातियाँ जो हैं पिछड़ी हुई हैं काफ़ी। तो उनको आप, अगर मैं अरुणाचल जब आया तो मैं ये सोचा कि यहाँ पे घूमने का क्या है, तो मुझे ऐसा पता पड़ा कि यहाँ पे कल्चर, और मैं अपने आंखों से देखा तो यहाँ पे नेचर भी काफ़ी खूबसूरत है। तो मैं सोचा क्यों नहीं यहाँ का नेचर और कल्चर पे फोकस किया जाए। तो अभी मैं जिस ग्रामीण इलाके में घूमने आया हूँ, यहाँ पे गांव को बस्ती बोला जाता है। तो अभी मैं जिस बस्ती में आया हूँ, यहाँ पे इस तरीके का कुछ व्यू है। तो गाइस, अरुणाचल आने के बाद ज़्यादातर टूरिस्ट तवांग और जीरो के तरफ रुख करते हैं। पर आपको अगर कहीं का कल्चर को सही तरीके से डीपली समझना हो ना, तो आप उन टूरिस्ट प्लेस पे ना जाए जहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे डेवलप किया हुआ होता है। प्रमोशन के लिए वहाँ पे डेवलप कर देती हैं गवर्नमेंट, और वहाँ के लोग, कॉमर्शियलाइज होता है ना पूरा। तो मैं उस तरफ का रुख बिल्कुल नहीं किया, और मैं आ चुका हूँ अभी ईटानगर से 200 किलोमीटर अंदर नैपिंग के तरफ। नैपिंग एक छोटा सा मार्केट है, बहुत छोटा सा। एक्चुअली यहाँ के लोगों के लिए ये मार्केट काफ़ी बड़ा है, पर हमें देख के ये मार्केट काफ़ी छोटा ही प्रतीत होता है। तो यहाँ पे रहने के लिए मुश्किल से एक गेस्ट हाउस टाइप का मिला है। एक्चुअली यहाँ पे सीमेंटेड मकान तो होते नहीं हैं, यहाँ पे बम्बू के पत्तों से ऊपर छत बनाई जाती है, और नीचे बम्बू का घर बनाया जाता है। मैं दिखाऊंगा वो सारे आपको। और यहाँ जो रेस्टोरेंट मिला, रेस्टोरेंट क्या ही मतलब
एक छोटा सा लॉज मिला है हमें, और आइए मैं इसके अंदर की व्यवस्थाएं भी दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर खाली, और यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे 3 कमरे बनाए गए हैं क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट आते नहीं ज़्यादा। और कमरे का अंदर का हाल ये है, बेड वगैरह सही हैं, कंडीशंस भी सही हैं, एक पंखे के साथ। इन प्लेसों पे इस तरीके का बाथरूम काफ़ी अच्छा है। तो अरुणाचल में ज़्यादातर खाद्य पदार्थ या ज़्यादातर चीज़ें बाहर दूसरे राज्यों से एक्सपोर्ट किया जाता है, पर यहाँ की थोड़ी व्यवस्थाओं की बात करें तो ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं, इस तरीके से यहाँ खेती होती है। पहाड़ों को छोटी छोटी भागों में काट के थोड़ा समतल बनाया जाता है और उस पर मिट्टी डाल के उस पर कुछ बुआई की जाती है। हालांकि ज़्यादा अन्न की उत्पत्ति मैं ज़्यादा हिंदी बोल रहा हूँ ना, ज़्यादा अन्न तो नहीं उग पाता है, पर यहाँ पे इनको खाने के लिए हो जाता है। और ये एक छोटा सा मार्केट है, ये थोड़ा ज़्यादा डेवलप है ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले। यहाँ पे आप देखेंगे छत के ऊपर सोलर पैनल लगाया हुआ है लाइट कट होने की वजह से, और ये है यहाँ की घरें, इस तरीके से बनाई जाती है। और ये है बैम्बू से बनाया गया घर। अरुणाचल आके ऐसा प्रतीत होता है कि ये राज्य और यहाँ के लोग बैम्बू के बिना बिल्कुल अधूरे हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि यहाँ की जंगलों में बैम्बू ज्यादा पाया जाता है और यहाँ के लोगों ने उसे हथियार बना रखा है। घर का स्ट्रक्चर ऐसा जैसे आज के किसी मॉडर्न इंजीनियरों ने इसे डिजाइन किया हो, बारिश में बिल्कुल सेफ। ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल चुके हैं फिर से वापस घर की ओर, और फिर से वही लॉन्ग ड्राइव। ये है मिथुन, और ये ना इसका स्टोरी मैं बताऊंगा आपको। अभी हमारी गाड़ी में इसका चर्चा चल रहा था, इंटरव्यू टाइप का। मस्त कैमरे पे कंफर्टेबल हो रहे हैं सर। तो करता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए कोशिश करता हूँ। तो गाइज अभी क्या है ना कि अरुणाचल का जो कल्चर है, एक्चुअली मैं अभी देख तो नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा अंदर जाके उन ग्रामीण क्षेत्रों में मैं जा तो नहीं पा रहा हूँ, पर मेरे साथ हैं सर, ये यहीं के हैं, तो इनको काफ़ी कुछ पता है अरुणाचल के ट्रेडिशन के बारे में, कल्चर के बारे में। एक्चुअली अभी हमारे गाड़ी में बात हो रही थी ना कि हमारे बिहार में शादियों में दहेज दिया जाता है, और यहाँ पे डिफरेंट कल्चर है। यहाँ पे एक जानवर होता है मिथुन करके, हाँ, तो उसको शादियों में दिया जाता है। और हमारे बिहार में क्या होता है कि फीमेल देते हैं मेल को दहेज के तौर पे कुछ ना कुछ, मतलब कुछ क्या, बहुत सारे कैश और गाड़ियां और क्या क्या पता नहीं क्या। और इधर का एक कल्चर है। हाँ सर, क्या मिथुन को क्या किया जाता है? मिथुन एक्चुअली होता क्या है, पहले तो ये बताइए आप। नमस्कार व्यूअर्स, इंडियंस हुडो फाइल्स के सभी व्यूअर्स का नमस्कार। मैं मिथुन के बारे में बताना चाहूँगा। मिथुन हमारा यहाँ का सेमी डोमेस्टिक एनिमल है, यानी कि वो जंगल में मैक्सिमम रहता है, कुछ समय हमारा गांव में आके रहता है, तो इसलिए हम लोग कहते हैं सेमी डोमेस्टिक एनिमल। मिथुन बहुत प्रकार का होता है। मिथुन चितकबरा भी होता है, सफ़ेद भी होता है, ब्लैक भी होता है। अभी आपने देखा ब्लैक कलर का था, बहुत प्रकार का कलर होता है। गाइज यही है मिथुन, और बिल्कुल ये सीधी सादी होती है या होता है पता नहीं, पर ये थोड़ा पहाड़ी सांड के तरह मिलता है। नहीं मतलब इसमें ना मेल और फीमेल दोनों होता है एक्चुअली। ये होती है ये। हाँ, तो मैंने पहले जो दिखाया आपको वो डिफरेंट था। ये कौन सा है, क्या है? सेम है, सेम है, कलर डिफरेंट है। कलर डिफरेंट है। ओके ओके, बाय बाय। और वो जनरली हर्बीवरस एनिमल है, ये हमेशा घास खा के ही जिंदा रहता है। कुछ हम लोग को देना नहीं पड़ता है, और वॉलंटियरली कुछ जंगल जाएंगे, खाएंगे। ठंडा समय में गांव आ जाता है, गर्म समय में पहाड़ चला जाता है। इस प्रकार का कुछ उसका एक्टिविटीज़ है। और मिथुन का वैल्यू हमारा अरुणाचल प्रदेश में बहुत ही वैल्यू है। पहले हमारा मिथुन अरुणाचल प्रदेश का एनिमल स्टेट हुआ करता था, बट आजकल उसको बदल दिया क्योंकि उसका इज्जत नहीं करता है आज, इसीलिए। तो हम मिथुन को हमारा नॉर्मली हमारे फेस्टिवल में खास करके सेलिब्रेशन होता है, बड़ा बड़ा फेस्टिवल होता है, उसमें सेक्रीफाइस करता है। उसमें हमारा कुछ डाइटी को ऑफर करता है, ऑफरिंग का तौर पे देता है भगवान को। और इसका साथ ही हमारा जो शादी होता है, मैरिज सेरेमनी होता है, तो किसी का लड़की को लड़का लिया, तो हम लड़का लोग लड़की को
कुछ मिथुन देना होता है। तो वो कोई मतलब देना होता है, फिक्स होता है, गिफ्ट के तौर पे ऐसा? गिफ्ट का तौर पे देता है, कुछ फिक्स नहीं है। जिसका अवेलेबल हो ज़्यादा दे देता है, जिसका नहीं है वो नहीं कम देंगे। और लेकिन देना जरूर है, कुछ ना कुछ तो, कुछ 1-2 मिथुन तो देना जरूरी है। ये एक हमारा रीत है, रीति रिवाज में है, इसीलिए। मतलब मिनिमम 1-2 और मैक्सिमम तो आप जितना जा सकते हैं। हाँ, आप जितना जा सकते हैं। मिथुन का क्या पालन होता है कहीं पे, जैसे शेल्टर हाउसेस बनाए जाते हैं, उस प्रॉपर तरीके से पाला जाता है मिथुन को, या फिर ऐसे ही जंगलों से? हाँ, ट्रेडिशनल वे टू, जैसे कि मैं कहा, ट्रेडिशनल वे में तो कुछ पाला नहीं जाता है। सेमी एनिमल है, सेमी डोमेस्टिक है। मतलब है कि आधा मैक्सिमम समय तो जंगल खुद रहता है, खाना पान भी खुद मैनेज करके खाता है। बस बीच बीच में गर्म दिन, ठंडा दिन में हम लोग का गाँव आ जाता है, उनको नमक देना होता है। सिर्फ हम लोग का देना नमक सिर्फ देता है, तो उसका एक क्वालिटी, नमक, सॉल्ट देता है। तो एक ज़माने में सॉल्ट का जगह वो लोग ये देता था, जो एस होता है, लकड़ी को जला के जो एस निकलता है उसको वो चटता था। अच्छा, एस एक्चुअली केले वाला ना, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे? नहीं, हम लोग जो मिथुन को देता था वो केले वाला नहीं है। कुछ भी लकड़ी का जलाते जलाते, हम जहाँ चूल्हा होता है, चूल्हा का उधर जलाते जलाते एक साथ जमा होता है, वो थोड़ा नमक जैसा होता है, उनको खिलाने से वो खाता है। जैसे हमारे बिहार में बानी बोला जाता है उसको, जैसे जो गोईठा से जला के जो इसका डस्ट निकलता है, राख। राख वो भी बहुत दिन का राख लुक थोड़ा टेस्ट आता है। अभी जलाया उसका इतना टेस्ट नहीं आता है मतलब। और आपका हम और एक एडिशन करना चाहूँगा मिथुन का बारे में। बिल्कुल। मिथुन को हम लोग क्या होता है कि खास करके नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है, मेरा जहाँ तक नॉलेज है, और बाकी स्टेट में नहीं मिलता है। और हो सकता है मेरा हिसाब से दूसरा कंट्री में भी नहीं मिलता है। मिथुन एक यूनिक एनिमल, हम लोग बहुत प्राउड फील करना है कि ऐसा यूनिक एनिमल हमारा भारत में है। भारत में बिल्कुल। बस और कुछ गाइस, और ये अरुणाचल की प्राकृतिक सुंदरता, ये आप देख रहे हैं ना, मैं ऊपर दिखाता हूँ इसका एकदम तरीके से। गाइस, लगभग 4-5 स्टेट की पहाड़ें हमने घूमी है। यहाँ की पहाड़ें बिल्कुल अलग है और यहाँ की पहाड़ें बिल्कुल खूबसूरत है। यहाँ की पहाड़ों की बात की जाए तो यहाँ पे जंगली केले देखने को बहुत मिलेंगे, बॉम्बूज मिलेंगे, मतलब बांस का पेड़, बांस का झाड़ी बहुत सारा मिलेगा। और यहाँ वनस्पतियाँ भी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ की पहाड़ बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल ज़्यादा हरियाली है हर पहाड़ों से। थोड़ा रुकते रुकाते नेचर का लुत्फ उठाते हुए अपने चटकीले वार्तालाप के सहारे सफ़र को आसान बनाते हुए हम लोग बढ़ रहे हैं अपने सफ़र की ओर। इस खूबसूरत मौसम में पके हुए भुट्टे को देख के क्या आप अवॉइड करोगे? नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं। जब आप एक स्टेट से दूसरे डिफरेंट स्टेट में घूमते हैं ना, तब आपको जाके पता पड़ता है कि हमारा भारत कितना खूबसूरत है। एक्चुअली अभी बिहार में काफ़ी भीषण गर्मी पड़ रही है और यहाँ बिल्कुल ठंड और थोड़ी थोड़ी बारिश। और उस बारिश के मौसम में इधर का लोकल मक्का, इधर का लोकल भुट्टा, इधर ज़्यादा तो नहीं पर काफ़ी पहाड़ों पे ऐसी काट काट के खेती बनाई जाती है। वहाँ पे मक्का, धान, गेहूँ सब कुछ उगाया जाता है। कुछ सब्जियां भी हैं यहाँ पे लोकल। आइए मैं करवाता हूँ इंट्रोड्यूस आपको यहाँ के कुछ लोकल सब्जियों से। यह है यहाँ का लोकल साग, जिसे धकिया साग बोलते हैं। नीचे पन्नी में अदरक और यहाँ की लोकल सब्जी स्कॉच है और इन पैकेट्स में बेम्बू को सुखा के पैक किया गया है। और ये है यहाँ की सब्जियों का राजा, इट्स लाइक अ बेबी बैम्बू। इसको बचपन में ही काट लिया जाता है और ये टेस्ट में बिल्कुल खट्टा होता है। यहाँ के बैम्बू कुछ इस प्रकार के होते हैं। ये जंगल से लाया गया ना? वो घास होता है इसका, इसे मार मार के निकलता है। अच्छा, और इसका रोटी बनाया जाता है? रोटी बनाया जाता है। ओह, और टेस्ट क्या इसका भी खट्टा ही होता है क्या? बम्बू? नहीं, खट्टा नहीं होता है ये। उसमें आप बनाते समय आप चीनी डाल के भी बनाते हैं, कोई पे मीठा होगा। और आप तावा में।
और ये है अलग अलग वेराइटीज़ के मिर्च। ये गोल वाला जो देख रहे हैं ये भी एक प्रकार का मिर्च ही है, यहाँ पे इसको तीखा गुटी बोला जाता है। और ये हैं यहाँ के पहाड़ों पे उपजाए गए गन्ने, थोड़े नाशपाती और खीरे। हम लोगों को कब से भूख लगा था और काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे मिला एक यहाँ पे रेस्टोरेंट। लोगों ने यहाँ मन मुताबिक खाना ऑर्डर किया, कुछ लोगों ने तो उबले चिकन का भी ऑर्डर किया, पर मैंने वेटर को बहुत एक्साइटेड होते हुए बोला चिकन करी दे दो, बिकॉज आई एम डोंट लाइक बॉइल्ड फूड। मैंने आप लोगों को बहुत बोर किया, आप दीजिए मुझे इजाज़त, क्योंकि इससे ज़्यादा बोर मैं आपको नहीं कर सकता। गलती से वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और फिर से एक बार सब्सक्राइब का भीख मांगना तो मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगा।